बीएसएफ भारत की 15,000 किलोमीटर से अधिक सीमा और उसमें से सबसे कठिन सीमा की सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में है। कई प्रकार की विषम भौगोलिक परिस्थितियां बीएसएफ के लिए चैलेंज बनी हुई हैं, मगर मुझे आनंद है कि बीएसएफ ने विगत 5 साल के अंदर ढेर सारे तकनीकी समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। जहां पर बाढ़ नहीं लग सकती, वहां पर सीमा की सुरक्षा तकनीक के माध्यम से करने के लिए दुनिया भर के सॉल्यूशन को भी प्रयोगात्मक रूप से बीएसएफ ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया है और बीएसएफ के जवानों ने भी इन हाउस कई सारे सॉल्यूशन निर्मित किए हैं। अभी 2 महीना पहले ही मैं और हमारे गृह सचिव जम्मू गए थे। ढेर सारे सॉल्यूशंस के एक्सपेरिमेंट को स्थान पर देखा है और अब आने वाले दिनों में गृह विभाग ये सारे सॉल्यूशन में से कुछ मॉडल तय कर उसको जमीन पर उतारने वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि जहां पर भौगोलिक विषमता हमारे आड़े बहुत बड़ी अड़चन बनी है, ऐसी सीमा की सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ ने ढूंढे हुए तकनीकी समाधान आने वाले दिनों में देश को सुरक्षित करेंगे। और कुछ शब्दों में मैंने ये प्रक्रिया बताई, वो प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत परिश्रम करने वाली है और सैकड़ों ट्रायल लेकर एरर को खत्म कर एक संपूर्ण प्रणाली बनाने की ये प्रक्रिया अपनाई है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि देश के नागरिकों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि जहां नाले बस रहे हैं, नाले बह रहे हैं, जहां पर घना जंगल है, पहाड़ों की चोटियां हैं, जहां पत्थर है, ऐसी जगह पे जहां बाढ़ नहीं लग सकती, इसकी सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ के जवान कटिबद्ध है और सतत पुरुषार्थ कर इसके तकनीकी समाधान ढूंढे हैं। बीएसएफ ने 1 दिसंबर 1965 से लेकर आज तक जो बीएसएफ का विकास हुआ है, लगभग 2,75,000 की नफरी के साथ थल, जल और वायु तीनों प्रकार के सुरक्षा के दस्ते बनाकर बीएसएफ आज दुनिया के सभी सीमा सुरक्षा बलों में सर्वोच्च स्थान पर खड़ा है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। बीएसएफ आज अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरह से निभा रही है और देश ने भी बीएसएफ के जवानों को हमेशा उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को नवाजने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1 पद्म विभूषण, 2 पद्म विभूषण भूषण, 7 पद्मश्री, 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल और 1246 वीरता के लिए पुलिस पदक बीएसएफ के जवानों को मिले हैं। वही बताता है कि एक बल इतने सारे पदक पर जब अधिकार करता है और सभी प्रकार के पदक पर अधिकार करता है तो उनकी निष्ठा कितनी अद्भुत होगी। बीएसएफ ने लगभग 1,10,000 किलोग्राम ड्रग को भी ये 5 साल में पकड़कर नारकोटिक्स के खिलाफ की लड़ाई को भी मजबूत किया है और एक प्रकार से नक्सली अभियान में भी 78 से ज्यादा नक्सलियों को ये 5 साल में खत्म कर बीएसएफ ने बहुत बड़े नक्सल विरोधी अभियानों को भी अंजाम दिया है। काउंटर ड्रोन के लिए भी बीएसएफ ने कई सारी तकनीक, जो छोटे ड्रोन हैं जो स्मगलिंग के काम करते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको जैम करने के लिए कई सारी तकनीक भी उन्होंने बनाई है और आने वाले दिनों में जो कुछ भी जरूरियातें होगी बीएसएफ के माध्यम से सीमा की सुरक्षा करने के लिए, इसके लिए हमारा गृह मंत्रालय कटिबद्ध है। मित्रों, आज दिन है हमारे बीएसएफ के जवानों की वीरता को पुरस्कृत करने का,
हमारे बीएसएफ के बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि देने का और उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का। मैं सभी सीमा प्रहरियों को ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार, गृह मंत्रालय और पूरा देश आपकी वीरता के साथ आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, आपका भरोसा भी करता है और आपका सम्मान भी करता है। और जब जब सीमा से कोई भी चीज के समाचार आते हैं और जब मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा सीमा प्रहरी वहां उपलब्ध है, मौजूद है, तब मैं आराम से चैन की नींद सोने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है सीमा प्रहरी है तो कुछ नहीं होने वाला है। नुकसान होगा तो सामने वालों का ही होगा, हमारे देश का नहीं होगा। फिर से एक बार 1965 से लेकर 2025 तक की ये पूरी बीएसएफ की यात्रा को मैं मनपूर्वक सैल्यूट करता हूं और आने वाले दिनों में भी देश अपेक्षा करता है कि इससे भी उत्कृष्ट बहादुरी और बलिदान की भावना के साथ बीएसएफ देश की सीमाओं की सुरक्षा करेगा। और मुझे विश्वास है देश के विश्वास के प्रति आप निश्चित खड़े होंगे। रुस्तम जी साहब को फिर से एक बार मनपूर्वक याद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। নয়াদিল্লিতে বিএসএফ এর অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যেখানে বিএসএফ এর পরাক্রম এবং একই সঙ্গে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য এবং একই সঙ্গে সীমান্তে যেভাবে অতন্দ্র প্রহরীর মতো রয়েছে বিএসএফ এর জওয়ানরা, তাতে গোটা দেশ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে। কারণ যখনই দেশের উপরে আঘাত এসে পড়ে তখন সামনে সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা তা কঠিন হাতে রুখে দেয়। কঠিন পরিস্থিতিতে তারা লড়াই করে যায় দেশের জন্য, দেশ মাতৃকার জন্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক নতুন ভারতের জন্ম দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামনে রয়েছেন, তার পেছনেই রয়েছে গোটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, গোটা দেশ রয়েছে। যেভাবে পরাক্রম দেখাচ্ছে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা, 1965 সাল থেকে 2025 সাল পর্যন্ত দেশের সেবা করে আসছে বিএসএফ অর্থাৎ সীমান্তরক্ষী বাহিনী। একইভাবে আগামী দিনেও সীমান্তের সুরক্ষা দেবে দেশ মাতৃকার জন্য, দেশবাসীর জন্য। সেই আশার কথা শোনালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রায় 15,000-এর থেকে অধিক সীমা এই দেশের, যেখানে একাধিক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের। পাক ড্রোন হামলা রুখে দিয়েছে ভারত। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।